इस मूवी के नैरेटिव के अकॉर्डिंग सुंदर का मन, उनका चरित्र बड़ा सुंदर है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे कहीं उस सुंदरता की झलक उनके बिहेवियर में या उनकी थॉट प्रोसेस में नजर नहीं आई। यहाँ पे ऑब्वियसली वो ट्रायंगल चलेगा कि नहीं मैं तेरे लिए बलि दूं या तू देगा, तूने पहले दी थी अब मैं दूंगा, एंड ऑल दैट नॉनसेंस। को डिपेंडेंट बॉन्ड्स, यानी कि वहाँ जहाँ पर आप किसी दूसरे की सो कॉल्ड खुशी के लिए अपने आप को एक एग्जैजरेटेड, बहुत अनहेल्दी, अनरीजनेबल, अनजस्टिफाइड एक्सटेंट तक रिस्पॉन्सिबल पाते हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पूरी मूवी में वो एक लॉयर की तो छोड़िए, एक एवरेज नॉर्मल हेल्दी अडल्ट की भी कॉमन सेंस और मेंटल इमोशनल मैच्योरिटी डिस्प्ले कहीं नहीं करते हैं। जो ना बच्चे हैं पूरी तरह से और जो ना पूरी तरह से मैच्योर अडल्ट्स हैं। इस मूवी में राधा को डिजर्व कोई भी नहीं करता है। लाइफ की एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को, जो कि क्लियर अडल्ट हेल्दी कम्युनिकेशन से, इनर क्लैरिटी से, राइट बिहेवियर से और थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी से बिल्कुल सुलझ सकती है, उसको खींच तान कर 4.25 घंटे की मूवी कैसे बनाना है ये कोई सीखे 1964 की राज कपूर प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड मूवी संगम से। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को ये मूवी बेहद पसंद होगी, लेकिन आज मैं पूरी आशा करती हूँ कि आप इस मूवी को देखेंगे पूरी नई दृष्टि से, क्योंकि और डिसफंक्शनल ट्रेट्स के अलावा कोड डिपेंडेंसी और ट्रॉमा बॉन्डिंग की एक मिसाल कायम की है इस मूवी ने। और वो तो होना ही था, क्योंकि मूवी के जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं, यानी कि 2 अडल्ट मेल्स और 1 अडल्ट फीमेल, बड़े होकर इतने अनहील्ड कैरेक्टर्स बनते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा कोई हील्ड है, थोड़ा सा कोई ऑथेंटिसिटी का ट्रेस किसी में आता है, तो वो है सिर्फ राधा में। लेकिन वो भी इतनी डिग्री तक हील्ड नहीं है कि वो इन दोनों टोटली अनहील्ड मेल्स के बीच में अपना रास्ता साफ कर सके। ये अनहील्ड अडल्ट बिहेवियर की रूट्स बचपन से ही आ रही है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि मूवी की शुरुआत होती है उनके बचपन के सीन के साथ, जहां पर ये तीनों फ्रेंड्स दिखाए गए हैं, राधा और गोपाल, यानी कि वैजंती माला और राजेंद्र कुमार रिच फैमिलीज के बच्चे दिखाए गए हैं, जबकि राज कपूर बेचारे, जिनका नाम सुंदर है, वो एक गरीब परिवार के दिखाए गए। मूवी के शुरुआत में ही जो है राधा, वो काफ़ी क्लियर कर देती है कि वो सुंदर को शायद टॉलरेट ही करती है, वो भी बिकॉज ऑफ गोपाल, जिन्हें वो बेहद पसंद करती हैं। राधा के उनके साथ बात करने के तरीके से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके जेस्चर से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि नहीं भाई, मैं आपको ठीक ठाक सा ही पसंद करती हूँ, रोमांटिकली तो बिल्कुल भी मत सोचिए। लेकिन जो हमारे सुंदर जी हैं, उन्हें तो बिल्कुल कुछ समझ आता नहीं है, या वो समझना चाहते ही नहीं है, तो वो कुछ समझने के बजाय और ज़्यादा एडवांसेस करना शुरू हो जाते हैं। कोई मौका नहीं छोड़ते राधा को परेशान करने का, टीज करने का और वो हरकतें करने का जो कि अनएक्सेप्टेबल होती है, इनटॉलरेबल होती है, और जिनकी वजह से एक फीमेल का पूरा राइट ही नहीं, ड्यूटी बनती है कि वो उस इंसान को पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट कर दें। जब फीमेल इतने सारे ऑब्वियस तरीकों से आपको नो बोलने की कोशिश कर रही है, ऑब्वियसली आपके बिहेवियर को, आपके एडवांसेस को पसंद नहीं कर रही है, तो उसका मतलब एक्चुअली नो है। ये तो सुंदर जी को बिल्कुल समझ आता ही नहीं है। इनफैक्ट वो तरह तरह के एक्सक्यूजेस ढूंढ के राधा की कंपनी सीख करते हैं, और इसमें वो अपने फ्रेंड गोपाल को भी इन्वॉल्व करते हैं। वो कोई कसर नहीं छोड़ते गोपाल को बताने में कि वो राधा से कितना प्यार करते हैं। ऑब्वियसली ये उनके लिए मैटर नहीं करता कि राधा भी उनकी फीलिंग्स रेसिप्रोकेट करती हैं कि नहीं करती हैं। इनफैक्ट वो राधा को एक बार जब एक पूल में या एक लेक में स्विमिंग करते हुए देखते हैं, वो वहाँ पर उसके कपड़े एक्चुअली एक फिशिंग हुक से उठा लेते हैं। उनके दिमाग में शायद कोई इल्यूजन है कि वो कोई कृष्ण लीला रचा रहे हैं, और वो राधा से बोलते हैं कि नहीं, जब तक तुम ये नहीं बोलोगी कि तुम मुझे प्यार करती हो, तुम मुझे लाइक करती हो, तो मैं तुम्हारे कपड़े नहीं दूंगा। वाओ, सो मच फॉर डिसेंट मैच्योर बिहेवियर टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स। एक लूनेटिक की तरह, एक क्रीप की तरह, एक स्टॉकर की तरह वो बार बार राधा के साथ बिहेव करते हैं। मूवी में ऐसा दर्शाने की कोशिश की है जो मूवी के अडल्ट्स हैं उनके डायलॉग्स के ज़रिए, कि ये बहुत ही जो है नटखट से इंसान है, मस्ती वाले इंसान है, बहुत अच्छे दिल के इंसान है, लेकिन आई एम सॉरी टू से इनफैक्ट ही मेक्स मी फील वेरी अनकम्फर्टेबल। और मुझे इनफैक्ट ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं राधा इन्हें खिंचा के एक ज़ोर से थप्पड़ क्यों नहीं मारती है। यहाँ पर राधा की गलती ये है कि शायद वो अपनी फ्रेंडशिप की वजह से, या शायद गोपाल के लिहाज की वजह से बहुत ज़्यादा
स्ट्रांगली और एम्फैटिकली नहीं बोलती हैं नो। वो उनको क्लियरली नहीं बोलती है कि अगर आपने इस तरह के बिहेवियर में आज के बाद इंडल्ज किया तो या तो मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगी या आप मेरे से उसके बाद नहीं मिल सकें, आप मेरी ज़िंदगी में इसके बाद अलाउड नहीं है प्लीज़, किसी भी रूल में, एज अ फ्रेंड भी नहीं। और वो जो अपनी सारी ये ग्रीवेंसेस हैं, सारी कंप्लेंट्स हैं, अपने घर में अडल्ट्स से भी शेयर करेंगी और ऑब्वियसली गोपाल से भी शेयर करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ वो मूवी में बहुत टाइम तक नहीं करती। अगर कोई एक मैच्योर अडल्ट इंसान इतना इमोशनली अनरेगुलेटेड बफून के जैसा बिहेवियर कर रहा है, विमेन की बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, अजीब सा बिहेवियर कर रहा है, तो उसमें मुझे कोई क्यूटनेस और कोई प्योरिटी वाली चीज़ें नहीं लगती है। उस बिहेवियर को इमोशनली टॉक्सिक और इमेच्योर बिहेवियर कहा जाता है। इस अनहेल्दी डिसफंक्शनल बिहेवियर के रूट्स बचपन से ही आ रहे हैं, ये भी क्लियर कर दिया जाता है, क्योंकि मूवी के स्टार्ट में ही इन्हें जैसे मैंने कहा दिखाया जाता है एज चिल्ड्रन, और वहाँ पर भी सुंदर गोपाल से एक्चुअली लड़ाई करते हैं राधा के ऊपर। और ना सिर्फ वो लड़ाई करते हैं, बल्कि जब लड़ाई में गोपाल पिट जाते हैं और उन्हें खून निकलने लगता है, तो वो उनके पेरेंट्स के सामने अपने फ्रेंड को एक्चुअली बचा लेते हैं झूठ बोल के कि नहीं इन्होंने नहीं मारा, मैं तो गिर गया था। तो ये जो दोनों में जो अनहेल्दी ट्रेट्स हैं, ये है शुरुआत एक एक्सट्रीमली अनहेल्दी टॉक्सिक कोडिपेंडेंसी की। हमेशा रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं होती है या पेरेंट एंड चाइल्ड के बीच में नहीं होती, वो दो फ्रेंड्स के बीच में भी हो सकती है। सुंदर जो है कोई मौका नहीं छोड़ते हैं अपने प्यार का इजहार करने के लिए, ना सिर्फ राधा से बल्कि गोपाल से भी। गोपाल के लिए नहीं लेकिन राधा के लिए, कि वो राधा को कितना चाहते हैं और वो इंतज़ार नहीं कर सकते उस दिन का जब राधा उनकी हो जाएगी, विदाउट एनी थॉट कि ये वाली फीलिंग्स राधा भी रेसिप्रोकेट करती हैं कि नहीं। वो तो मानकर जैसे बैठे हैं कि राधा को भगवान ने उनके लिए ही बनाया है, उनके जहन में थॉट ही नहीं आता, या फिर वो जैसे मैंने कहा लाना नहीं चाहते थॉट कि राधा एक मैच्योर इंडिविजुअल है, एक अडल्ट है जिसकी अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स हो सकती हैं, और वो ज़रूरी नहीं है आपको पसंद करती हो, और जो वो एम्पली क्लियर करती भी है कि वो आपको पसंद नहीं करती हैं, और आपको ये भी नज़र नहीं आता कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी फीलिंग्स हैं, वो आपके फ्रेंड गोपाल के प्रति कैसी, और आप अपने आप को बड़ा फ्रेंड समझते हैं कि आप तीनों बचपन से साथ में पले बड़े हैं, इतनी मजबूत आपकी दोस्ती है, लेकिन आप किस तरह के फ्रेंड हैं कि आपको इतने सालों साथ रहने के बाद भी एहसास नहीं हुआ कि राधा एक्चुअली किसको लाइक करती हैं। वहीं गोपाल भी इतने ही अनहील्ड है जितने वो बचपन में दिखाए थे, जब उन्होंने अपने फ्रेंड को झूठ बोलकर डिफेंड किया था। बड़े होकर भी उनको समझ ही नहीं आई है कि हेल्दी फ्रेंडशिप और को डिपेंडेंसी के बीच में कौन सा दायरा होता है, कौन सी लाइन है, कहाँ पे दूसरे इंसान की जो इंक्रोचमेंट है आपकी लाइफ में, एक्सपेक्टेशन है आपसे, वो ख़त्म होती है, उसकी राइट्स आपकी ज़िंदगी में इवन एज अ फ्रेंड ख़त्म होते हैं, और कहाँ आपकी ड्यूटी आपकी ऑथेंटिसिटी प्रति, अपने खुद के प्रति शुरू होती है, कहाँ पर जो है आपकी हेल्दी बाउंड्री जहाँ पर और कोई नहीं आ सकता वो शुरू होती है। वो तो ज़िंदगी में जैसे एग्जिस्ट ही करते हैं अपने फ्रेंड सुंदर का कुछ पिछले जन्मों का कर्ज चुकाने के लिए, जहाँ सुंदर जानकर भी कि राधा उसको लाइक नहीं करती अनजान बनता है, वहीं ये जानकर भी कि राधा उसको पसंद करती है और मैं भी उसे पसंद करता हूँ अनजान बनता है, और राधा को ऐसे शो करता है जैसे कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। इतनी बड़ी लॉ की डिग्री कोई इंसान लेकर आया और उसको बेसिक ह्यूमन राइट्स की भी नॉलेज नहीं है कि कहाँ पर आपकी राइट्स खत्म होते हैं और दूसरे इंडिविजुअल के राइट्स शुरू होते हैं। कि मुझे समझ नहीं आता कि अगर इस तरह का उनका बिहेवियर है, इस तरह के इनके इमोशंस हैं, इस तरह के थॉट्स हैं, तो वो अपने क्लाइंट्स को किस तरह से राइट गाइडेंस करेंगे, किस तरह से उनके केसेस लड़ेंगे, कौन से बेसिस पे लड़ेंगे, क्या उन्हें सजेशंस देंगे। जो खुद के लिए ही इतनी ऑब्वियस बेसिक क्लियर थिंग्स पे खड़े नहीं हो सकते हैं, वो दूसरों के लिए क्या खड़े होंगे, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए बड़े बड़े केस क्या लड़ेंगे। तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है खुद के लिए खड़े होने के लिए, क्योंकि वो किसी के बीच में नहीं आ रहे हैं। बीच में आना तब होता है, किसी का रिलेशनशिप खराब करना तब होता है जब दो जनों में क्लियर रिलेशनशिप है, देयर इज क्लियर इन्वॉल्वमेंट, देयर इज लव, दो जने एक दूसरे को लाइक करते हैं, तब आप भी उनका पहले से रिलेशनशिप है और तब आप भी अगर लाइक करते हैं तब आप बीच में नहीं आ सकते हैं। तो आपको अपनी फीलिंग्स ऑब्वियसली अपने पास ही रखनी पड़ेगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है कि जो सुंदर की फीलिंग्स है वो वन साइडेड है, राधा की वो फीलिंग्स बिल्कुल नहीं है, और ये भी बिल्कुल क्लियर है कि राधा की फीलिंग्स आपके लिए है। तो इसमें आपको चाहे कितना भी बुरा लगे, जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ियां मार रहे हैं और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो सब नहीं हो, उसको आप रोकने के लिए आप पहले ही क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि आप एडल्ट्स हैं, छोटे बच्चे नहीं है। चाहे कितनी भी मुश्किल लगे, कितनी भी अनप्लेजेंट लगे ये कम्युनिकेशन आपको, चाहे इससे आपकी फ्रेंडशिप भी खराब हो जाए, लेकिन क्या आपके पास कोई और चॉइस है कि आप नहीं बताएंगे?
कि इस सिचुएशन की रियलिटी क्या है, कौन किसको लाइक करता है। सेंसिटिविटी से बताएंगे, थॉट से बताएंगे, सही माहौल में सही अपॉर्चुनिटी से बताएंगे। चाहे दोनों में से कोई भी बताए, राधा बताए ये वाली चीज़ सुंदर को, गोपाल क्लियर करे ये वाली चीज़ सुंदर को, जैसे भी बताएं, लेकिन कोई तो बताएगा। क्लैरिटी तो लाओगे। आप ये झूठ चलाकर, आंखों पे पट्टी बांधकर, और क्योंकि सिर्फ सुंदर जी को खुश करते चले जाना है क्योंकि आपको अपनी बलियां चढ़ानी है, इस तरह से तो कोई रिलेशनशिप खिंच नहीं सकती। इस रीज़न से कोई किसी से शादी नहीं कर सकता। इस तरह की कोई फ्रेंडशिप नहीं होती है। और दूसरी तरफ जो उनके फ्रेंड है यानी कि सुंदर, वो एयरफोर्स के पायलट दिखाए हैं, लेकिन भगवान ही बचाए ऐसे पायलट से, क्योंकि उनकी जितनी इमोशनल डिसरेगुलेटेड इम्बैलेंस स्टेट और थॉट प्रोसेस दिखाई है, आई एम नॉट श्योर कि वो किसी भी डेंजरस सिचुएशन में रीजनेबल, क्विक, राइट डिसीजंस ले पाएंगे। वो कैपेसिटी उनमें बिल्कुल नहीं है। सो बेसिकली ये दो स्टूपिड, डिसरेगुलेटेड, हाईली अनहील्ड मेल्स के बीच में एक फीमेल फंसी हुई है। अब वो फंसी हुई है तो वो निकल भी सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा, उसके लिए उसको खुद भी उतनी डिग्री पर एटलीस्ट हील्ड होना पड़ेगा। बातों से, इशारों से, किसी तरह से भी सुंदर जी समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि भैया यहाँ पर उनका रास्ता क्लियर नहीं है। इनफैक्ट वो अपनी एक जो ग्लाइडर इंस्ट्रक्टर होते हैं फ्लाइंग क्लब में, वो वाली नौकरी छोड़कर एयरफोर्स में भर्ती हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ बड़ा करके दिखाना है राधा को जीतने के लिए, जस्ट टू शो कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ऑब्वियसली ये ख्याल उनमें बड़ा लेट आया कि हाँ, एक इतनी रिच फैमिली की लड़की को अगर आप अपनी वाइफ बनाने की चाह रखते हैं, तो पहले तो अगर आप ये भी बात नज़रअंदाज कर दें कि वो आपको लाइक करती नहीं है, आपको रेसिप्रोकेट नहीं करती आपकी फीलिंग्स, तो इतना तो ख्याल रहे कि एटलीस्ट उसकी जो लाइफस्टाइल है, जिस तरह की उसकी एक्सपेक्टेशन होगी, इवन इफ शी एग्रीज टू मैरी यू, तो वो आप उसको कैसे दे पाएंगे। क्या आप कुछ इतना अच्छा कमाते हैं कि आपका प्रॉपर करियर है, या आप इस तरह से ही मस्ती मारते हुए और नॉन सीरियस होकर और लोगों की बाउंड्रीज इंक्रोच कर करके अपनी ज़िंदगी निकालते हैं। तो उन्हें सडनली जब भी ख्याल आता है तो वो एयरफोर्स में भर्ती जाते हैं, एंड एज एन टिपिकल बॉलीवुड मूवी स्टाइल उनको ये वाला मौका मिल भी जाता है। वो किसी लड़ाई में चले जाते हैं और वहाँ पर उनका प्लेन क्रैश हो जाता है, और लोगों को यही लगता है कि उसमें वो भी ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि वो गोपाल के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ डाल के रखते हैं अपनी इस अजीब सी डिसफंक्शनल फ्रेंडशिप का, और गोपाल भी इस बोझ के तले अपने आप को इतना ज़्यादा दबाते जाते हैं कि वो सुंदर को वादा दे देते हैं कि जब वो लड़ाई में जा रहे हैं तो पीछे से वो किसी तीसरे इंसान को उनके और राधा के बीच में नहीं आने देंगे। गोपाल और राधा की फैमिलीज इंटरेस्टेड हैं उनके रिश्ते में, और गोपाल भी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन जब उन्हें इतना ज़्यादा आइडिया होता है कि मेरा फ्रेंड इतने इंटेंसली इन लव है राधा के साथ और उसके बिना जी ही नहीं सकता, और अब तो वो एयरफोर्स में भी चला गया है, और उसको एक तरह से बोलता है कि अरे एयरफोर्स में भी मेरे जो दिन रात हैं इतने डेंजर के बीच में, वो इसीलिए निकल रहे हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि राधा मुझे प्यार करती है, राधा के मुझे खत आते हैं। तो वो वहाँ पर भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देते हैं, और वो क्लियर कर देते हैं कि वो राधा से शादी नहीं कर देंगे। यही नहीं, वो राधा को ये भी क्लियर कर देते हैं कि अगर उनको शादी करनी है तो सुंदर से ही करनी पड़ेगी, और इनफैक्ट वो राधा के नाम से सुंदर को खत भी डाल देते हैं। जब खबर आती है कि सुंदर जो है वो प्लेन क्रैश में मारे गए हैं, तो ऑब्वियसली थोड़े से जेन्युइन दुख के बाद उन्हें लगता है कि अब मॉरली एटलीस्ट उनके सामने कोई रीजंस नहीं है, कोई ब्लॉक्स नहीं है कि वो क्यों अपने जो प्यार का है इजहार नहीं कर सकते, क्लियर नहीं कर सकते, और राधा से शादी क्यों नहीं कर सकते हैं उनकी। लेकिन ये विश फुलफिलमेंट होने ही वाली होती है कि पता चलता है कि अरे नहीं भैया, सुंदर जी अभी पिक्चर में है, वो बिल्कुल अलाइव है, वेल एंड टोटली अलाइव। वहाँ पर वो क्लियरली मना कर देते हैं। अब तो वापस सीन पे वो आ गए हैं जिनका तुम्हारे ऊपर हक है। अब इसमें जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर कोई इंसान इन तीनों एडल्ट्स में से थोड़ा सा ऑथेंटिक है, वो है राधा, क्योंकि वो फिर भी अपने लिए खड़े होती है, आवाज़ उठाती है, वो जितना हो सकता है उतना क्लियर करने की कोशिश करती है सुंदर को भी कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, और वो अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहती हैं गोपाल को भी। लेकिन जब गोपाल उनके ऊपर तरह तरह के इमोशनल प्रेशर्स डालकर ये क्लियर करते हैं कि नहीं, शादी तो उन्हें सुंदर से ही करनी पड़ेगी, तो तब वो मना तो करती हैं क्लियरली कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो एंड में शादी करती हैं। जब वो उन्हें गुस्से में कंप्लेन करती है कि तुम दोनों के बीच में मैं क्यों पिस रही हूं, तो वो उन्हें सो कॉल्ड बहुत ही वैलिड जस्टिफिकेशन देते हैं कि मैं पहले तो अपनी बलि चढ़ा रहा हूं, बाद में तुम्हारी चढ़ा रहा हूं। जैसे कि ये बोलने से सब कुछ ठीक हो जाता है, एवरीथिंग बिकम्स एक्सेप्टेबल एंड नॉर्मल, कि अच्छा अपनी भी चढ़ा रहे हो ना बलि, तो फिर तो ठीक है, फिर तो मेरी भी चढ़ा सकते हो। तो इसलिए वो अभी अपनी ऑथेंटिसिटी में और अपनी इनर क्लैरिटी में
इतनी सही नहीं है कि वो ये क्लियरली पहचान सके कि नहीं, ये जो डिमांड उनसे की जा रही है, ये जो एक्सपेक्टेशन उनसे की जा रही है, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है बाय एनी स्टैंडर्ड्स। अगर अपने अनहील्ड एक्सट्रीमली सेल्फ साबोटाजिंग बिहेवियर की वजह से डिसाइड करते हैं कि वो उनसे शादी नहीं करेंगे और अपने दोस्त के लिए अपनी बलि चढ़ा देंगे, तो ये टोटली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें राधा कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन वहीं ये उनका पूरा राइट है कि अगर ऐसा हो गया है तो वो ये जाने कि उनकी लाइफ में ये जो दोनों मेन हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, ये कितने टॉक्सिक हैं, कितने डेंजरस हैं, कितने रेड फ्लैग्स हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि ये दोनों ही उनकी ज़िंदगी में कोई भी रोल प्ले करने के लायक ही नहीं है। और जितनी जल्दी अपनी ज़िंदगी को वो उनसे अलग कर सकती हैं, उतनी ही जल्दी उनकी ज़िंदगी एक हेल्दी ट्रैक पे आएगी और उतने ही चांसेस बढ़ेंगे शायद वो जेन्युइन ट्रू लव अट्रैक्ट करने के लिए जो वो डिजर्व करती हैं, जो एक हेल्दी मैच्योर इमोशनली रेगुलेटेड इंसान के साथ हो। ऑब्वियसली वो भी गोपाल के प्रति एक ट्रॉमा बॉन्डिंग वाले रिलेशनशिप में है, जहाँ पर वो एक स्ट्रॉन्ग मैच्योर अडल्ट वुमेन होने के बावजूद भी क्लियरली समझ नहीं पा रही हैं कि उनका जो लगाव है वो अनहेल्दी डिग्रीज तक जा रहा है। और ये चरम सीमा तक पहुंच जाता है जब वो एक्चुअली उस इंसान से शादी कर लेती हैं गोपाल के लिए जिसको वो बिल्कुल पसंद भी नहीं करती हैं, और वो है सुंदर। और ना सिर्फ वो ऐसा करती हैं बल्कि उसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल कमिटेड हो गई हैं सुंदर के लिए, उनके साथ हंसी मजाक, खेल कूद, रोमांटिक सीन सब कर रही हैं, उनके लिए बिल्कुल डिवोटेड हैं और जैसे कि हमेशा से उन्हीं को पसंद करती हैं। रियल लाइफ में कैसे कोई भी मैच्योर वुमन, सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमन अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में डाल सकती है, इस तरह की सिचुएशन एक्सेप्ट भी कर सकती है। एंड शी कम्स फ्रॉम अ वेल ऑफ एंड एजुकेटेड फैमिली, उनके फादर आर्मी में दिखाए, लेकिन फिर भी वो इस तरह की इतनी पुअर चॉइस में करती हैं जैसे कि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है इन दोनों इंसानों के बीच में। और अगर इनमें से किसी एक से शादी नहीं करेगी तो जैसे प्रलय आ जाएगा। वो अपनी लाइफ को अलग करने के बजाय शी एंड्स अप आल्सो इंडल्जिंग इन दिस सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर। आप कैसे इमेजिन भी कर सकते हैं कि रोमांटिकली जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते और जो इतना क्रीप की तरह बिहेव करता है आपके साथ, इतना इंटाइटल्ड बिहेव करता है, जबरदस्ती उसे शादी कर रहे हैं। तो एनीवे जो नेक्स्ट फाइट शुरू होती है राधा की वो ये होती है कि अब क्योंकि उनकी शादी हो गई है, अब उनकी लाइफ में गोपाल की किसी भी तरह से एंट्री नहीं हो, उनको मिलना नहीं पड़े और गोपाल को देखना नहीं पड़े, ताकि उनकी ये फीलिंग्स जो हैं, जो रास उन्होंने अपने अंदर ही दबाए, अब वो दोबारा से बाहर नहीं आए, अब उनको वो सब चीज़ें झेलनी नहीं पड़े। लेकिन यहाँ पर भी ये जो दो अनहील्ड मेल्स हैं उनकी विश फुलफिलमेंट होने ही नहीं देते हैं। तो सुंदर बार बार अपने फ्रेंड को और अपनी वाइफ को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालते हैं जहां पर उनको बार बार उनका एक दूसरे का सामना करना पड़े। अपने मैरिड घर में जिसमें वो अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, वहां पर भी वो अपने एक चेस्ट ड्रॉर के ऊपर अपनी और अपनी वाइफ की फोटो के बीच में अपने फ्रेंड गोपाल की फोटो लगा के रखते हैं। इससे ज़्यादा जो है बड़ा रेड फ्लैग क्या हो सकता है फॉर अ वाइफ या फॉर एनी रिलेशनशिप, कि ये जो इंसान है वो कितना ज़्यादा अनहील्ड और मेंटली अनस्टेबल डिसरेगुलेटेड स्टेट में है। और वो फिर से अपने एज यूजुअल इरिटेटिंग इरैशनल बफून टाइप बिहेवियर में इंडल्ज करते रहते हैं, जो कि ना एक हेल्दी फ्रेंडशिप का मायने क्या है, हेल्दी फ्रेंडशिप की बाउंड्रीज क्या है उसको समझ पा रहे हैं, ना ही एक वाइफ की बाउंड्रीज क्या होती है और एज अ हस्बैंड उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी क्या बाउंड्रीज हैं एज अ हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर, वो समझ पा रहे हैं, ना उसको रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं। फ्रेंडशिप चाहे कितनी भी गहरी हो, कितनी भी लॉयल्टी हो, वो अलग है। मैरिज अलग है, उसके दायरे अलग हैं, इसके दायरे अलग हैं। आप इसमें दूसरी चीज को जबरदस्ती खोल नहीं सकते। ये तो पहली बेसिक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग, आपको उनके दायरों की, सीमाओं की पहले समझ होनी ही चाहिए। तो अनहील्ड तो इसमें सारे ही हैं। और फाइनली एंड में वही होता है जो बिल्कुल रिडिकुलस था, जिसके होने की बिल्कुल दूर दूर तक जरूरत ही नहीं थी। उन्हें टूवर्ड्स द एंड एक लेटर मिलता है जो कि गोपाल ने भेजा था उनकी वाइफ को, राधा को। उस समय भेजा था जब उन्हें लगा था कि सुंदर इज़ नो लॉन्गर देयर और उनका रिलेशनशिप आपस में जो है वो इस्टेब्लिश होने वाला था। लेकिन अब सुंदर को शक हो गया है कि ज़रूर उनके बीच में और कोई तीसरा जना है। उनको पूरी क्लैरिटी तो नहीं है, पूरी श्योरिटी तो नहीं है कि ये तीसरा जना उनका फ्रेंड ही है, लेकिन फिर भी शक से जो है उनके अंदर जो पूरी आग लग जाती है और उनकी मेंटल स्टेट जो ऑलरेडी अनस्टेबल है, ऑलरेडी अनहील्ड है, वो और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और साथ ही में वो इस टॉक्सिक इनर स्टेट है उसमें अपनी वाइफ को भी ड्रॉ कर लेते हैं। वो वाइफ जो बार बार कोशिश कर रही थी कि अब जो है गोपाल किसी तरह से उनके घर पे नहीं आया करे, उनकी लाइफ का पार्ट नहीं बने, उनकी लाइफ को अलग से चलने दे, नहीं तो ना तो ये लाइफ रहेगी ना वो वाली रहेगी। तो ऑब्वियसली एंड में उनका ये जो इतना इमोशनली अनरेगुलेटेड जो सेल्फ टॉर्चर वाला बिहेवियर है, कभी अपनी वाइफ को टॉन्ट दे रहे हैं, नहीं सुना कर भी सुना रहे हैं, कभी पिस्तौल निकाल दी कि जो हमारे बीच में मैं उसको
इसको ख़त्म कर दूंगा, कभी ये कभी वो। तो रोज़ रोज़ की जो स्लो पॉइजन डेथ है इससे तंग आके उनकी वाइफ जो है वो गोपाल के पास चली जाती हैं, उनका घर छोड़ के चली जाती है और पूछती है कि मैं क्या करूं। और एंड में जो सीन बनता है वहाँ पे तीनों का कॉन्फ्रंटेशन होता है और वहाँ पर राधा को प्रोटेक्ट करने के लिए, राधा को डिफेंड करने के लिए कि राधा बिल्कुल प्योर है और सिर्फ उनके प्रति ही कमिटेड है, ऐसा करने के लिए गोपाल फाइनली अपना मुंह खोलते हैं और वो सच बोलते हैं जो उन्हें बहुत पहले बोलना चाहिए था कि हाँ लेटर मैंने भेजा था लेकिन ये सीन था और तुम्हें तो पता ही नहीं था, मैं राधा को हमेशा से लाइक करता था। तो ये चीज़ें भाई साहब जी आप थोड़ा पहले बोल देते तो इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद नहीं होती। और ये जो इतना डिसफंक्शनल इंसान था, आप जिसको आप अपना फ्रेंड बोलते हैं, इसको जो अक्ल जो सतबुद्धि पहले आनी चाहिए थी, जो चीज़ें इसको एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, वो शायद एक्सेप्टेंस थोड़ी पहले होनी पड़ती क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं होती। तो दिस हैपन्स टू लेट। और राज कपूर अब राधा को छोड़ के जाने लगते हैं कि नहीं, पहले मेरे फ्रेंड ने बलि दी थी तेरी मेरे लिए, तो अब मैं बलि दे रहा हूँ। तो राधा ऑब्वियसली बीच में पिसी हुई है, शी सेज कि अब मेरी शादी होगी, अब मैं कहाँ जाऊँगी अगर तुम मुझे छोड़ के जा भी रहे हो, सो वेयर एम आई सपोज टू गो। तो उन्हें भी आई थिंक अब तक तो उनको बहुत स्टैंड लेना चाहिए कि विद टू स्टूपिड टॉक्सिक ट्रॉमा बॉन्डेड अडल्ट्स जो मेरी लाइफ में है, आई थिंक आई एम बेटर ऑफ अलोन। मैं अकेले ही ठीक हूँ, चाहे डिवोर्स ले लूँ, चाहे नई ज़िंदगी शुरू कर लूँ, लेकिन इस सिचुएशन से तो मैं हर तरह से दूर जाकर ही बेहतर होंगी। तो वो भी अब रोने धोने में लगी हुई हैं। तो इतने में जब ये सब चल ही रहा है, अब गोपाल जी अपने आप को शूट कर लेते हैं ताकि वो एक आखिरी बार फिर से बलि चढ़ा दें कि उन्होंने जो वादा किया था उनके दोस्त के बीच में और राधा के बीच में और कोई नहीं आ सकता। तो ये था अंत इस अननेसेसरी की जो है राम कहानी का, जिसमें इतना ये सब तमाशा होने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर शुरू में ही प्यार का मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है, हेल्दी बाउंड्रीज क्या होती है, हेल्दी एक्सप्रेशन क्या होता है, कहाँ पे यस बोलना चाहिए, कहाँ पे नो बोलना सिर्फ ज़रूरी ही नहीं है बल्कि उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये सारी अगर क्लैरिटी पहले होती, ये वाले ठीक एक्शंस जो अडल्ट्स ने पहले लिए होते, ये समझ कर कि ना सिर्फ वो एक्शंस अपने लिए लेना ज़रूरी है बल्कि दूसरे के प्रति, जिसके प्रति वो अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, उसको भी झूठ से बचाने के लिए और झूठ के जो गलत बाद में कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो झेले नहीं जाएंगे, उससे बचाने के लिए जब हम ऑथेंटिसिटी में खड़े नहीं रह सकते, चाहे उस ऑथेंटिसिटी में हमें किसी सही चीज़ के लिए, रीजनेबल चीज़ के लिए येस बोलना हो या फिर नो बोलना हो, तो हम किसी का भी भला नहीं कर रहे होते। किसी के साथ भी फ्रेंडशिप में या किसी भी तरह के रिलेशनशिप में इतने हद तक गिर जाना कि खुद को बिल्कुल भूल ही जाना, सही और गलत के दायरे, हेल्दी और अनहेल्दी के दायरे बिल्कुल भूल ही जाना, आपकी एक बहुत डीप कोर इनसिक्योर, इनस्टेबल, अनहील्ड स्टेट से ही आता है। और यहीं से शुरुआत होती है टॉक्सिक या को डिपेंडेंट बॉन्ड्स की। इस इल्यूजन को बनाए रखने के लिए कि ये जो चीज़ है, ये जो रिलेशनशिप है, ये जो फ्रेंडशिप है आपके लिए बहुत मायने रखती है और इसके बिना आप अधूरे हैं, इसके बिना आपकी लाइफ में कुछ नहीं है और ऐसे तैसे आपको इसे तो बनाकर रखना ही रखना है। इतनी ज़्यादा सेंस ऑफ लॉयल्टी किसी की तरफ वो करना, क्योंकि वो जो नीड है कहीं ना कहीं आपकी डीपली अनहील्ड स्टेट से आ रही है। देयर इज फियर ऑफ लूजिंग दैट पर्सन। तो आप खुद को देखना नहीं चाहते, आप उस रिलेशनशिप को बरकरार करके रखना चाहते हैं, ऑलमोस्ट एज इफ आपकी ज़िंदगी उसके ऊपर डिपेंड करती है। और इसमें एंड में ऑब्वियसली राजेंद्र कुमार यानी कि गोपाल अपनी ज़िंदगी लूज भी कर देते हैं इसी चीज़ के लिए। सो 3 पीपल सैक्रिफाइस बिकॉज ऑफ ईच अदर्स फुलिशनेस। एक दूसरे की बेवकूफ़ी की वजह से, एक दूसरों की डीपली अनहील्ड स्टेट्स की वजह से तीनों का एक तरह से सैक्रिफाइस हो जाता है। खुश कोई भी नहीं होता है। कौन ज़्यादा बलि चढ़ाएगा, कौन ज़्यादा सेल्फ साबोटाज करेगा, कौन दूसरे के लिए खुद को विक्टिमाइज कर देगा के चक्कर में ही पूरी मूवी जो है ख़त्म हो जाती है और कोई सेंसिबल, सॉलिड, हैप्पी, डिसेंट एंडिंग नहीं होती है। क्या जो बिहेवियर्स इस मूवी में मॉडल किए गए हैं आपको अपनी ज़िंदगी की या अपने आसपास किसी करीबी की ज़िंदगी की कोई झलक तो नहीं दिखलाते? अगर हाँ तो सतर्क हो जाए। ट्रॉमा बॉन्डिंग और को डिपेंडेंसी डेफिनेटली ऐसी चीज़ें नहीं है जिनका नतीजा कभी भी सुखद हो सकता है।